आइए, टेक्निकल गुरुजी आलोक में आपका स्वागत है। आज का खबर बहुत बड़ा खबर है आपका सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। अब बिना मुकदमा लड़े खाली कराएं जमीन से कब्जे। ये कब्जे कैसे हटा सकते हैं ये आपको पूरा हम वीडियो में बताएंगे। आइए आप हमारे वीडियो में बने रहें और देखें हम क्या बनाते हैं। देखिए, भारत में जमीन जायदाद से जुड़े झगड़े और कोर्ट के चक्कर कोई नई बात नहीं है। सालों साल मुकदमे चलते रहते हैं और मालिक अपनी ही जमीन से क्या है बेदखल होकर रह जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है कि जिससे आम जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिल सकती है। अब अगर किसी ने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है तो आपको कोर्ट की चक्कर पर बार बार जाने की क्या है जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, क्या है आप सीधे प्रशासन से शिकायत करके बिना केस लड़े अपना हक वापस पा सकते हैं। आइए, पूरा क्या है मामला आपको आज का वीडियो में पूरा बताएंगे, इसलिए आप हमारे वीडियो को पूरा वॉचिंग कीजिए, पूरा देखिए आखिर क्या है नहीं है, सारा चीज हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजे फैसले में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करता है, यानी बिना आपकी इजाजत के जमीन पर बैठ जाता है या निर्णय कर लेता है, तो आप सीधे पुलिस या जिला प्रशासन से शिकायत कर सकते हैं। और सबसे खास बात, आपको इसके लिए कोर्ट केस दाखिल करने की क्या है जरूरत नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा अगर किसी का कब्जा किसी अवैधधारी से के बिना है तो उसे बलपूर्वक हटाया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति कोर्ट की मदद की मांग भी नहीं कर सकता है। मतलब साफ है कि अवैध कब्जाधारी को अब किसी भी तरह की कानूनी का सुरक्षा नहीं मिलेगी। आइए आगे क्या है, कैसे पहचाने अवैध कब्जा। अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन या मकान पर बिना कानूनी अधिकार के बैठ गया है या अपने किराए का घर दिया था और किराएदार तय समय के बाद भी क्या है आपका घर खाली नहीं कर रहा है, या कोई रिश्तेदार बिना बंटवारे के आपकी हिस्से की जमीन पर कब्जा कर रहा है, तो ये सारे केस अवैध कब्जे से आते हैं। आइए क्या है इसका धारा, आइए हम आपको बताते हैं। इस पूरे मामले में आपको मदद मिलेगी CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता की 3 धाराएं। आखिर कौन कौन है ये 3 धाराएं, क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए धाराएं, आइए आज हम आपको ये धारा लेकर आए हैं। यानी धारा 145, दो पक्षों के बीच जमीन विवाद हो तो प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप कर सकता है। धारा 146, विवाद की स्थिति में पुलिस उस जमीन की निगरानी और सुरक्षा कर सकती है। धारा 147, अगर जमीन पर जबरन कब्जा हुआ है तो कार्रवाई कर कब्जा हटाया जा सकता है। कैसे खाली कराएं जमीन, आइए आसान प्रक्रिया है। पहला, आपने पास सभी दस्तावेज जुटाए। सबसे पहले अपने क्या के लिए मलकीना हक के लिए से जुड़े कागजात को तैयार रखें, जैसे रजिस्ट्री, बिक्री पत्र या म्यूटेशन पेपर और टैक्स रसीद, या जिसे आप सेल डीड भी कहते हैं। अगर आप कब्जा के पहले से है तो आपको फोटो, वीडियोग्राफी या गवाह या CCTV के फुटेज भी आप दे सकते हैं जुटाकर। आइए दूसरा है, पुलिस थाने में शिकायत कीजिए, यानी अपने एरिया के पुलिस थाने में जाकर कब्जाधारी के खिलाफ लिखित शिकायत दीजिए। उसका नाम, कब्जा कब हुआ है, कहां से हुआ है, ये सारी जानकारी दे दीजिए और क्या कीजिए उस व्यक्ति पर FIR दर्ज कर दीजिए। आइए तीसरा, SDM या DM को अर्जी जरूर लगाइए। आप अगर अब
एसडीएम या डीएम ऑफिस में जाकर धारा 145 का हवाला देते हुए एक अर्जी लगाइए और साथ में सभी दस्तावेज और पुलिस शिकायत की कॉपी क्या है संकलन करे। प्रशासन करेगा कार्रवाई, प्रशासन कब्जाधारी को नोटिस भेजेगा। अगर वह जवाब नहीं देता या कब्जा हटाने से क्या है मना करता है तो प्रशासन खुद मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा क्या है हटवाएगा। आइए अगला क्या है इस फैसले का फायदा, आइए हम बताते हैं। समय की बचत, कोर्ट केस में सालों लगते हैं लेकिन ये रास्ता क्या है फास्ट है। पैसे की बचत, वकील की फीस और कोर्ट खर्च नहीं करना पड़ेगा। कानून की ताकत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपकी पीठ पर है। देखिए कब्जाधारी पर दबाव, ऐसे फैसलों से कब्जा करने वालों की हिम्मत क्या है टूटेगी। आइए आगे क्या है, देखिए आगे क्या है आप देखिए, यानी किन मामलों में आपको क्या है। आइए थोड़ा सा लाइट कट गया था, देखिए आगे। समय की बचत, यानी कोर्ट केस में सालों लगते हैं लेकिन ये रास्ता क्या है फास्ट है। पैसे की बचत, वकील की फीस और कोर्ट खर्चा नहीं देना पड़ेगा। आइए आगे कानून की ताकत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपकी क्या है पीठ पर है। कब्जाधारी पर दबाव, ऐसे फैसले से कब्जा करने वाले की क्या है हिम्मत भी टूटेगा। किन मामलों में कोर्ट जाना ही पड़ेगा, तो हालांकि ये फैसला बहुत राहत देता है लेकिन कुछ मामलों में जब भी कोर्ट का रास्ता जरूरी होगा। तो देखिए जब कब्जा बहुत पुराना हो और सामने वाला खुद को प्रोसीजर राइट वाले बताने लगे, एवं दूसरा जब जमीन उत्तराधिकारी, वैश्यत या वारिस के से जुड़े हो या विवाद बना हो। तीसरा जब प्रशासनिक स्तर पर आपकी फर्जी अर्जी पर कोई कार्रवाई क्या हो ना हो रही हो। जमीन मालिक के लिए जरूरी टिप्स, अपनी जमीन के सारे कागजात अपडेट रखें। अगर जमीन खाली पड़ी है तो उसकी समय समय पर क्या करें जांच करते रहें। किसी को जमीन दे तो रजिस्टर्ड या एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। तीसरा किराए से हर साल रिन्यूअल जरूर आप करवाएं। आइए चौथा, अगर किसी पर शक है तो तुरंत पुलिस प्रशासन की उस पर आप कार्रवाई करें। यानी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन सभी लोगों के लिए राहत की खबर है जिनकी जमीन पर कोई जबरन कब्जा करके बैठा है। अब ना तो कोर्ट में सालों चक्कर लगाने की जरूरत है और ना ही हजारों लाखों रुपया क्या है खर्च करने की जरूरत है। बस जरूरत का दस्तावेज संभाल के रखिए, पुलिस प्रशासन से संपर्क कीजिए और अपनी जमीन को क्या कीजिए आप वापस कीजिए। आप कैसे ये जमीन से छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए आज हम पूरी मामला का जानकारी आप बता दिए। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।